गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन। आज के इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था मातर त्योहार मनाया जाता है। तो जो मातर त्योहार है ये मनाया जाता है यादव के द्वारा, यानी राउत लोग जो है मातर त्योहार मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का संपूर्ण वन क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। तीसरा छत्तीसगढ़ में केवल साल वृक्ष के वन हैं। चौथा छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्र दक्षिण भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा, छत्तीसगढ़ की प्रमुख वनोपज तेंदुपत्ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा है छत्तीसगढ़ राज्य में वन की स्थिति के संबंध में सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है। पहला, आरक्षित वन 16.65% है। तो ये जो कथन है वो गलत है। जो आरक्षित वन है वो है छत्तीसगढ़ में 43.13%। ठीक है। दूसरा, संरक्षित वन 40.22% है। बिल्कुल सही है ये। अगला, अवर्गीकृत वन 43.13% है। तो ये जो कथन है ये गलत है। अवर्गीकृत जो वन है ये लगभग 16.65% क्षेत्र में पाया जाता है छत्तीसगढ़ के। ठीक है। अगला है कुल क्षेत्रफल का 44% वन क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 44.21% क्षेत्रफल में क्या पाया जाता है, वन पाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी ऑप्शन दूसरा, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि हमें गलत ऑप्शन को बताना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बीजा, दूसरा ऑप्शन है सागौन, तीसरा ऑप्शन है तेंदुपत्ता, चौथा ऑप्शन है साल। तो छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता का जो तेंदु वृक्ष है, ठीक है, उसको आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। ठीक है, तेंदुपत्ता को। तो राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित प्रमुख वन उपज है। पहला साल, दूसरा सागौन, तीसरा बांस, चौथा बीजा। तो छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख वन उपज है वो है साल, सागौन और बीजा, यानी कि 1, 2 और 4। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुल्की नृत्य कौन करते हैं। पहला ऑप्शन है मुरिया, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है कमार, चौथा ऑप्शन है उराव। हुल्की नृत्य ये किया जाता है मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है गौर सिंह नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। पहला दंडाबी माड़िया, दूसरा अबुझ माड़िया, तीसरा हलबा, चौथा इनमें से कोई नहीं। गौर सिंह ये नृत्य संबंधित है दंडाबी माड़िया जनजाति से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों में साक्षरता की दर क्या है। पहला ऑप्शन है 64%, दूसरा ऑप्शन है 65%, तीसरा ऑप्शन है 59%, चौथा ऑप्शन है 49%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनजातियों में जो साक्षरता का दर है वो है 59% का। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्तर में दशहरे के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन है महामाया देवी, दूसरा ऑप्शन है बमलेश्वरी देवी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रहासिनी देवी, चौथा ऑप्शन है दंतेश्वरी देवी। तो बस्तर में जो दशहरा है, बस्तर का दशहरा, इसके दौरान जो है पूजा की जाती है दंतेश्वरी देवी की। तो राइट आंसर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है
काछिन गादी किस पर्व से संबंधित अनुष्ठान है? पहला गोचा, दूसरा होली, तीसरा ऑप्शन है दशहरा, चौथा ऑप्शन है हरेली। ये काछिन गादी ये संबंधित है बस्तर के दशहरे से, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, यदि ये यति होगा, ठीक है, यति यतनलाल सम्मान पुरस्कार निम्नांकित क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है सामाजिक जागरूकता और न्याय, दूसरा ऑप्शन है साहित्य और क्षेत्रीय साहित्य, तीसरा ऑप्शन है अहिंसा और गौरक्षा के क्षेत्र में, चौथा है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो यति यतनलाल जो सम्मान है ये दिया जाता है अहिंसा और गौरक्षा क्षेत्र में, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न है, शिवरी नारायण में मेला का आयोजन किया जाता है। पहला ऑप्शन है चैत्र माह में, दूसरा ऑप्शन है सावन पंचमी के दिन, तीसरा ऑप्शन है कार्तिक त्रयोदशी के दिन, चौथा ऑप्शन है माघ पूर्णिमा में। तो शिवरी नारायण में मेला इसका आयोजन किया जाता है माघ पूर्णिमा में, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? पहला ऑप्शन है संस्कार, दूसरा ऑप्शन है दुख, तीसरा ऑप्शन है श्रृंगार, चौथा ऑप्शन है विवाह। तो बांस गीत ये गाया जाता है दुख के अवसर पर, तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? पहला है ददरिया, दूसरा है टिकावन, तीसरा ऑप्शन है सोहर, चौथा ऑप्शन है भावर। तो छत्तीसगढ़ का प्रमुख प्रणय गीत यानी कि प्रेम गीत, ठीक है, ये है ददरिया, यानी ऑप्शन पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की सीमा को छूने वाला छत्तीसगढ़ राज्य का जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला उड़ीसा की सीमा को छूता है? प्रश्न में ये कहा जा रहा है। पहला ऑप्शन है महासमुंद, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग, तीसरा ऑप्शन है रायपुर, चौथा ऑप्शन है सरगुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला महासमुंद, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का जो जिला है ये लगा हुआ है उड़ीसा की सीमा से, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? पहला ऑप्शन है गोंडवाना, दूसरा ऑप्शन है धारवाड़, तीसरा ऑप्शन है आर्कियन, चौथा ऑप्शन है कडप्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा आर्कियन। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पहला, गोंडवाना शैल समूह छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग तक सीमित है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह विद्यमान नहीं है। तीसरा, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। चौथा, उत्तरी छत्तीसगढ़ में द्रविड़ प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं। तो प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन तीसरा कि छत्तीसगढ़ का जो अधिकांश भाग में, ठीक है, आर्कियन शैल समूह विद्यमान है। लगभग छत्तीसगढ़ के 50% क्षेत्रफल में आर्कियन शैल समूह का विस्तार है, ठीक है। जो गोंडवाना शैल समूह है ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में पाया जाता है, ठीक है, सरगुजा संभाग में। और जो द्रविड़ प्रकार का जो शैल समूह है ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन पहला चौथा गलत हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में कडप्पा शैल समूह ये विद्यमान नहीं है कहा जा रहा है ऑप्शन दूसरा में, तो ये भी गलत है क्योंकि कडप्पा शैल समूह ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता? पहला है छत्तीसगढ़ बेसिन, दूसरा दक्कन पठार, तीसरा पश्चिमी घाट, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मानसून की जो अरब सागर शाखा है इससे प्रभावित नहीं होता, तो वो है छत्तीसगढ़ बेसिन। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? पहला बिलासपुर, दूसरा बस्तर, तीसरा रायपुर, चौथा मैनपाट सरगुजा। राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र ये जो है सरगुजा जिले में है, ठीक है, सरगुजा का मैनपाट जो है वहाँ पे राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की खरीफ फसल नहीं है? पहला कोदो, दूसरा कुटकी, तीसरा जौ, चौथा काबुली चना। तो छत्तीसगढ़ का खरीफ फसल नहीं है तो वो है काबुली चना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? पहला छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा रायपुर का मैदानी क्षेत्र, तीसरा बस्तर का पठार, चौथा सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र। तो राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र में शामिल नहीं है रायपुर का मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन दूसरा। आपके लिए आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छत्तीसगढ़ राज्य में कब से लागू की गई? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2016, तीसरा ऑप्शन है 2017, चौथा ऑप्शन है 2018। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको भविष्य में इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर।